हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है बहाना। रसोई में गैस जलाकर कामना जी ने अपने और अपने पति रमेश जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया था। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए, लेकिन अभी तक कमरा बंद कर कर सोई हुई है। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। नरेश जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू शारिका को उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो बीना जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था, तो पति के ऑफिस जाने और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसीलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट उठ गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि सारिका आ गई। माँ जी लाओ, मैं बना देती हूँ। कभी भी यदि उठने में थोड़ी देर हो जाए तो सारा दिन देर से उठने के ताना सुनना पड़ता। ससुर जी को जल्दी नाश्ता बनाने की आदत थी। नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन वह चाय भी नहीं पी पाती। सारिका जल्दी से ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। कामना जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। शारिका का पति रोहित उठकर टीवी देखने लगा था और ननद नव्या अभी तक सोई हुई थी। 2 महीने के बाद नव्या की शादी थी। अभी वो माता पिता के घर पर भरपूर आनंद उठा रही थी। कामना जी ने नव्या को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले, अब आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। नव्या कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और शारिका रसोई में पराठे बना रही थी। नव्या अभी तक नहीं आई थी, तो कामना जी ने फिर आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा आजा, हलवा ठंडा हो जाएगा। शारिका जी ने बोला। नरेश जी ने बोलते, अरे वाह, अरे बाबा आ जाओ, तुम सब तो खा लो। आजी आप नहीं समझोगे, जब तक बच्चे कुछ ना खाएं तो हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में नव्या भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। सारिका एक एक करके गरम गरम पराठे सेक कर ला रही थी। कामना जी ने एक कटोरी हलवा नव्या को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख दिया, तो नव्या बोली, बस मम्मी अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा। खा ले बेटा, इतने में हलवे में थोड़े ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनुहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। कामना जी ने भी भीगी पलकों को पोंछते हुए, हाँ बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मैं सुबह की चाय ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। सारिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को भी देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। नरेश जी ने शारिका की ओर देखते हुए बोले, तो सबके हाथ रुके हुए। कामना जी की नज़रें झुक गई थीं और शारिका बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब शारिका रसोई में चाय बनाने आई तो देखा कामना जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय शारिका के हाथ में थमाते हुए बोली, बाहर ठंड ज़रूरी थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सगुन हिंदी कहानियाँ लाइक, कमेंट और शेयर करें।